हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है पापा का बर्थडे और अभी ये वही दिन चल रहा है। पहले उनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ उसका व्लॉग अलग बनाया था, कल बनाया था। हम पहाड़ों पे गए थे, एक रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था और बहुत मस्ती करी थी, बहुत फन किया था। बहुत ही एक डिफरेंट टाइप का हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, बहुत ही सिंपल सा लो की बर्थडे। आप पुराने व्लॉग में जाकर के देख सकते हैं। और आज है पापा के बर्थडे का नाइट। हम हैं अभी पंचकुला में, हम वापस आ चुके हैं। जैसा आप देख सकते हैं मैं वापस रूम में हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो देखने के बाद ये वीडियो भी लाइक कर दे। अगर अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो अभी भी लाइक कर सकते हैं, वेट करने की कोई ज़रूरी नहीं है। और अभी रात के 8 बज रहे हैं, हम जाने वाले हैं ऑथेंटिक पंजाबी डिनर करने के लिए, क्योंकि विंटर का टाइम आ गया है। तो एक बहुत ही मस्त सी चीज़ खाने वाले हैं जो नॉर्मली दिल्ली में हमें नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कहते हैं एक ऑथेंटिक पंजाबी फैमिली में हमने एक बार डिनर किया था तो उन्होंने हमें बताया था कि वो जो बनता है, वो जो डिश है उसको 2 दिनों तक वो बनाते हैं। स्पेशली जब वो बासी हो जाता है 1 दिन के बाद, तब उसमें फिर से तड़का लगाते हैं और फिर जो उसका स्वाद आता है वो बेस्ट स्वाद होता है। तो हम वो खाने के लिए जाने वाले हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ पापा मम्मी क्या कर रहे हैं। हाय मम्मी। हाय। क्या कर रही हो आप मम्मी? आज आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। जरा अपना आउटफिट डिटेल्स भी बता ही दीजिए। What do you mean to say? मतलब हम सुंदर नहीं है क्या? नहीं, हम आपसे ज्यादा सुंदर है मम्मी, लेकिन आज आप हमसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। कंपेयर करने का कोई बात नहीं है। हाँ, क्या बोल रही आप अपना आउटफिट डिटेल्स बता दीजिए। ये कहाँ से लिए मम्मी शर्ट आप? लेवाइस, शूज, स्केचर्स। अच्छा, शूज मम्मी का स्केचर्स से है, जीन्स मम्मी का लिवाइस से है, और शर्ट तो बताइए। शर्ट आपका H&M से, और ज्वेलरी? वेस्ट साइड। ज्वेलरी मम्मी का वेस्ट साइड से है। और ये जैकेट मैंने मम्मी को गिफ्ट किया था, ये यूनिक्लो से है, डाउन जैकेट। और ये रहे बर्थडे बॉय पापा। हाय पापा, कैसा रहा आपका बर्थडे? हाय। कैसा रहा बर्थडे? थकाने वाला। अच्छा, गजब भी आप भी करते हैं। और अभी हम लोग डिनर करने जाने वाले हैं। आप एक्साइटेड है डिनर करने के लिए, या फिर हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं वो उसमें आप शामिल नहीं है? लाइफ में ये जो बर्थडे है ये बहुत ज़्यादा वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है इसमें। ब्रेकफास्ट कहीं और, लंच कहीं और, डिनर कहीं और, हम किसी और शहर में। ऐसा तो हमको नहीं लगता कभी हम अपना जन्मदिन में इस तरह से कभी किए हैं। यू आर वेलकम पापा, यू आर वेलकम। और तो आप समझ ही सकते हैं कि एक नॉर्मल आदमी को किस तरह से अब नॉर्मल जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया गया है। ओ पापा प्लीज, आप खूब एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे एक्टिंग तो मत ही करिए कि आपको मजा नहीं आ रहा है। मजा आना एक अलग चीज है। मजा तो आ ही रहा है बिकॉज पंचकुला इज ऑलवेज अ ट्रीट टू स्टे हियर। इट्स ऑलवेज अ ट्रीट। तो अच्छा तो लग ही रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो फिर अब चले हम लोग खाना खाने? बिल्कुल चले। चलिए पापा। कोई हमसे ये तो नहीं पूछेगा कि आपका आउटफिट का डिटेल क्या है, बिकॉज इट इज टॉप सीक्रेट। बता दीजिए आपके आउटफिट का डिटेल क्या है जो आप ये अजीब सा आज आउटफिट पहन रहे हैं। ये है कि पैंट ऐसे कंपनी का जो मैं बताना नहीं चाहूंगा, जो है ब्लैकबेरी। टी शर्ट ऐसे कंपनी का जो मुझे मालूम भी नहीं है ना यहाँ पे। पता नहीं। पापा स्पाइकर का है, ठीक है ना? मालूम नहीं। और आपका सारा डैंड्रफ भी आपके टी शर्ट पे दिख रहा है। हम वही ओरिजिनल अच्छा, 30 years old with 27 years of experience। कुछ भी Bye. पापा। चलिए चलिए पापा, अब चलते हैं। अरे वाह, क्या हुआ? चलिए। तो चलिए। 10 बार पापा चलिए चलिए बोलेंगे और फिर पापा उठते नहीं हैं। हाँ, तो आज नाइट का आउटफिट पापा का चेंज हो चुका है और पापा ने डाल लिया है ये ब्रांड न्यू ब्लेजर। कहाँ का है पापा? ये भी आपका ब्लैकबेरी का ही होगा। दिखाइए पापा, टर्न होके। पापा वीडियो के लिए दिखाइए। उधर नहीं दिख रहा अच्छे से, इधर आ जाइए लाइट में। और पापा का आउटफिट चेंज हो चुका है नाइट के लिए। ब्लेजर, टी शर्ट और ब्लेजर, एकदम पापा सैफ अली खान, शाहरुख खान वाइब्स दे रहे हैं। ये ब्लेजर कहाँ का है पापा? ब्लैकबेरी? ब्लैकबेरी का ही होगा। आप ब्लैकबेरी से नीचे कहाँ पापा? हाँ हाँ, हर जगह मिलता है।
हाँ जी, तो ये आ गए हम मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने। स्पेशल पंजाब का सर्दियों के मौसम का ये बन रही है मक्के की रोटी और ये रहा इसके अंदर गर्मा गर्म साग। वहाँ पे मार्केट में एक ऊँट भी था और कुछ बच्चे यहाँ पे बड़े मज़े से कैमल राइडिंग कर रहे थे और उनको देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। ये भैया हमारे लिए प्लेट तैयार कर रहे थे। ये है उस रेस्टोरेंट का नाम जो कि बड़ा ही फेमस है और ये आप देख सकते हैं किस तरह से वो हाथ से मक्के की रोटी बना रहे थे और पेपर से उसको ऐसे ट्रांसफ़र कर रहे थे वो इसके ऊपर और उस पर सेक कर ये बनाते हैं और ये प्लेट में सर्व करते हैं मूली, अचार और मक्खन के साथ। बड़ा ही मज़ेदार था। पापा लेकिन ये नहीं खा रहे थे, पापा डोसा खा रहे थे और मम्मी को तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यू था तो उनको बहुत मज़ा आया, मुझे भी मज़ा आया। फिर ये नेक्स्ट बटाटा पूरी पापा और मम्मी का फेवरेट, मैंने नहीं खाया। पापा एंड एज यूजुअल कौन सा फ्लेवर है? आपको आइसक्रीम नहीं खाना है? पापा आइसक्रीम खा रहे हैं। क्यों? आज आप रिजाइन कर दिया आइसक्रीम ग्रुप से? पेस्ट्री गैंग में आ गए आप। कौन सा खा रही है पेस्ट्री? क्यों? बहुत अच्छा होता है मम्मी आपका ये सारा डबल चिन आ रहा है। क्योंकि आज ओवर ईटिंग हुआ है, फिर भी खा रहे हैं, कल चले जाएंगे ना तो ये मिलेगा नहीं। ठीक है मैं ये 2 पेस्ट्री है। एक आज क्या ये वाला क्या है? ये ब्लैक फॉरेस्ट। ये ब्लैक फॉरेस्ट और ये पाइनएप्पल। मम्मी आप 2 खाएंगी? नहीं, आज एक खाएंगे, एक कल। अच्छा। गुड मॉर्निंग। अभी नेक्स्ट डे हो गया है और हम ब्रेकफास्ट करने बाहर जा रहे हैं, पंजाबी ब्रेकफास्ट। इसलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, पापा भी रेडी हो चुके हैं और मम्मी भी रेडी हो चुकी है। मम्मी मेरे व्लॉग को हाय करिए। गुड मॉर्निंग, हाय एवरीबॉडी। ये पापा आप भी करिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग इतना सीरियस होकर के एकदम टीचर जैसा क्यों करते हैं? ऐसा डर जाएगा सब लोग। सुबह 8 बजे मेरा व्लॉग जाता है, सबका नींद खुल जाएगा और उठ जाएगा। भाई यहाँ के तो व्यूज ही अलग है, कितना सुंदर दिख रहा है। धूप अलग ही सुंदर दिखता है और इतनी ग्रीनरी भी है ना, इसलिए भी इतना अच्छा धूप। मैं अब थोड़ा वॉक करके बाहर तक जा रही हूँ, तब तक पापा मम्मी आ जाएंगे और वो कैचअप कर लेंगे। और इतनी अच्छी प्यारी सी धूप है और मेरी आंखें नहीं भी खुल रही हो तो मुझे कोई गम नहीं है इस बात का। लिटिल मिस सनशाइन। पंचकुला आए और गोपाल्स के छोले भटूरे नहीं खाए तो क्या किया। ये आ गया मेरा रवा डोसा जो कि बहुत यम्मी था और मम्मी और पापा ने लिया था पूरी और आलू का, जिसमें छोले भी थे, आलू भी था, हलवा भी था और कोहड़ा की सब्ज़ी, कुछ ऐसे ही था। और ये नीचे बिल्कुल ऐसे सजा हुआ माहौल था जो कि बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सुंदर लग रहा था। दिवाली के बाद भी ये सारे ड्राई फ्रूट्स और बॉक्सेस सजे हुए थे। मज़ा आ गया था ये सब कुछ देख के। इस व्लॉग में बस खाना ही खाना है। उसके बाद लंच में हमने पहाड़ी स्टाइल खाना खाया, दाल चावल रोटी सब्ज़ी पापड़ और रायता। बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी था। और अब हम निकल गए हैं वापस घर जाने के लिए। बाय बाय पंचकुला, बहुत अच्छा स्टे था और हम फिर से आएंगे। कब आएंगे पापा? सस्पेंस। नहीं पापा, आप बोले हैं कि आप फिर से लेके आएंगे। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? मम्मी ने इस पूरे बैग में भर भर के प्लांट्स लिए हैं। कैसा लग रहा है मम्मी? प्लांट्स लेने में कोई दिक्कत? वो स्टाफ दिया सारा। आज नहीं, दिक्कत नहीं है। जस्ट सेइंग कि आप एक थैला भर के पौधा हर जगह से लेके जाती हैं प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है। बस अब हम पहुंच गए उस जगह पे जिसकी मैं सुबह आप लोगों से बात कर रही थी और मैं आपको दिखाती हूँ।
ये हम वापस आ गए हैं उसी स्टोर पे जहाँ से हमने अपने घर के लिए फ्रीडा kahlo का स्टैचू और चेतक का स्टैचू लिया था। तो हमें रास्ते में मिल गया तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे भी चल ही लेते हैं। कॉल करके मैंने बात कर ली थी कि आप अवेलेबल होंगे या नहीं। उन्होंने कहा उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं वेट करूँ उनका एंड देन फिर आपको हर एक स्टैचू का कॉस्ट बता पाऊँ। बट हाँ, वहाँ पे मैं जो कुछ भी मुझे वहाँ पे मिला वो मैंने शूट कर लिया सो दैट आप लोग भी देखें और आप लोगों को भी एक आइडिया मिले कि किस तरह के वो स्टैचूज़ वहाँ पे बेचते हैं और किस तरह के मिलते हैं। उन्होंने छतबीर ज़ू का जो एक सेक्शन है उन्होंने ही डिज़ाइन किया है और सारे स्टैचूज़ उनके यहाँ से ही बनकर गए हैं। तो काफ़ी यहाँ पे जो आप देखेंगे वो ऐसे गार्डन ज़ू पार्क टाइप के स्कल्पचर्स और स्टैचूज़ आपको मिलेंगे। बट उसके अलावा होम डेकोर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें या फिर होम गार्डन, होम बालकनी गार्डन, जो भी आप कह लें, टेरेस गार्डन, उसके लिए भी बहुत सारे। ऑफकोर्स ये लटकते हुए मंकीज़ तो आप नहीं लगा सकते, बट ये मकाउज़ एंड पैरट्स और छोटे छोटे खरगोश या फिर ये फाउंटेन डक्स या फिर ये छोटी छोटी चिड़ियाँ बहुत क्यूट सी आप अपने गार्डन में डेफिनेटली डेकोरेट कर सकते हैं। ध्यान से आप पॉज करके देखेंगे, फ्लेमिंगोज एंड बर्ड्स भी हैं और ये सारे तरह के जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनके वहाँ पे स्कल्पचर्स थे। ये अगेन यहाँ पे आप देखिए कितना सुंदर सा वो पीकॉक है। आपको ये सब कुछ देखकर थोड़ा डस्टी एंड पुराना सा लग रहा होगा कि अरे ये कौन ही खरीदेगा, इसकी तो क्या ही वैल्यू होगी। बट ऑफकोर्स ये क्योंकि बिल्कुल बाहर में ऐसे खुला हुआ कोई प्रॉपर स्टोर नहीं है उनका, इसलिए सारी चीज़ें थोड़ी डस्टी होती है। एक बार आप अगर इसको कोट कर देंगे कि आपको चाहिए तो ऑफकोर्स वो फ्रेश पीस अगर उनके पास अवेलेबल है वो अंदर से निकाल कर दे देते हैं। अगर उनके पास फ्रेश पीस नहीं है तो फिर वो इसी को बहुत अच्छे से क्लीन करके बिल्कुल नया जैसा चकाचक बना कर दे सकते हैं। तो हम वहाँ गए, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही डिफरेंट और न्यू कलेक्शन था। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो गार्डन आइटम्स कम थे और जो स्टैचूज़ थे वो ज़्यादा थे। इस बार गार्डन आइटम्स ही बहुत ज़्यादा थे, स्पेशली बटरफ्लाइज एंड फ्लावर्स के जो वो स्टिक्स थे। यहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा? आइसक्रीम। अब तो छूट गया, टू लेट फॉर आइसक्रीम। पापा मम्मी का पता नहीं क्या है भाई, मतलब वो कहते हैं ना भगवान जी राम मिलाए जोड़ी, ये आइसक्रीम से मिलाई जोड़ी है। बस सही बता रही हूँ, पापा और मम्मी सिर्फ आइसक्रीम खाते हैं भाई, पता नहीं कैसे, बस आइसक्रीम के पीछे दीवाने हैं दोनों के दोनों। और अभी हम लोग गए हैं जूस पीने के लिए। और क्योंकि इस व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ खाना ही खाने का रिवाज चल रहा है तो उस रिवाज को कंटिन्यू करते हुए हम वापस आ गए सुखदेव ढाबा पे, जहाँ पे पापा ने पराठा, चाय, रसगुल्ले ये सब खाया। मम्मी ने भी यही सेम चीज़ें खाई। मैंने ये सब कुछ नहीं खाया, मैंने बस कह दिया कि मैं घर जाकर आई थिंक मैंने मैकडी ऑर्डर करके खाया था। हाँ, मैंने मैकडी ऑर्डर करके खाया था। मैंने गिव अप कर दिया था कि मैं और कुछ नहीं खा सकती। बट पापा मम्मी यहाँ पे भी सब कुछ सेम। कुछ लोग सही कहते हैं कि जो कपल्स होते हैं ना वो बाकी चीज़ों से भी सबसे ज़्यादा वो फूड पे कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं बड़ा ही बोर हो रही थी। हम घर पहुँच चुके हैं, दिन ख़त्म हो गया और ये व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे मेरी मेहनत के लिए ढेर सारा प्यार और प्रोत्साहन दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।